ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ 2.5 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ मालिक सी तो साडा पुत्र उन्होंने भी साथ नहीं दिता। तो जब खींचना ना यहाँ से पकड़ के ये चांडियाँ बड़ी होती थी हमारे उदो तो दाल जो भी पैसे 2 टाइम दे होंगे सी। सबसे पहले अपने खानदान में बेटे आपके पापा ने मोटरसाइकिल ली थी। बहुत घट ऐसी ईद आई है जी गुजारी है घर में। दादी ने काम करना हमने काम करना गुजारा हो रहा था। उसके बाद मैंने गाड़ी ली है होंडा 86 मॉडल 1986 मॉडल। पढ़ाई तलीम और इसकी बड़ी अहमियत है ज़िंदगी में। हम नहीं ना पढ़े हमें पता है हमें कमी महसूस होती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ज़ारा नदीम व्लॉग्स। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती है जी बिल्कुल ठीक होंगे, फिट होंगे, मजे में होंगे। अभी का सीन कुछ इस तरह है कि पापा हमारे साथ शेयर करने लगे हैं जी अपनी लाइफ की सारी जर्नी, जब से पैदा हुए तब से लेके अब तक। इसलिए हम सारे इकट्ठे हो गए बैठ चुके हैं, पूरी फैमिली इकट्ठे हो गए छापा मारे। हाँ जी, मामा हादी एमन मैं अब्दुर्रहमान गुड़िया सारे बैठ चुके हैं। पापा को हम लोगों ने दरमियान में बैठा दिया। तो अब पापा अपनी लाइफ जर्नी शेयर करेंगे हमारे साथ भी और आप सब लोगों के साथ भी। जर्नी सुनाना की पुत्र सुनावा था हम जर्नी। जर्नी सुनाने तो पहले पसीना आ गया। तो इतनी टफ है? बहुत टफ है जर्नी, बड़ी टफ है। चलो कहीं से तो शुरू तो करें। बहुत ज्यादा मुश्किलात वाली टेंशन है जर्नी है बेटे। मुश्किलात तो फिर आती रहती हैं, कोई मसला नहीं, सबके साथ ही है जिंदगी में। बस अल्लाह ने करम कर दिया। जर्नी बहुत टफ है। तो शुरू करेगा सुनाना। पापा लगे जर्नी बहुत टफ है, जर्नी बहुत टफ। बहुत मुश्किलात वाली। वही तो हम सुनना चाह रहे हैं, कैसी टफ जर्नी है वही। क्या सुनना चाह रहे हो? कहाँ तक, कहाँ से लेके कहाँ तक सुनना चाह रहे हो? जब जर्नी शुरू मतलब कि जब आप पैदा हुए वहाँ से शुरू कर रहे हैं? पैदा तो गांव में पैदा हुए हम। अच्छा, गांव में। उसके बाद लाहौर कब आए फिर? लाहौर हम आए बेटे 1986 में। अच्छा, तब कितने साल उम्र थी आपकी? तकरीबन साल थी मेरी। मैं इस तरह पूछ रही हूँ जिस तरह इंटरव्यू कर रही हूँ। तब कितने साल उम्र थी आपकी? इंटरव्यू लगा लो अब्दुर्रहमान, तूने भी पूछना है सवाल, तो भी अपने सवाल करो पापा से, इंटरव्यू हो रहा है पापा का। सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। 14 साल की उम्र थी बच्चों मेरी जब आप तो लाहौर आए। बाकी भाई भी छोटे थे, बहन भी एक छोटी थी। मेरी फूफा एक बड़ी थी। आप सेकंड नंबर पे? मैं सेकंड नंबर पे था, इसलिए कह रहा हूँ बहुत मुश्किलात थी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। पापा ने तो मुश्किल कहते रहना, हम खुद ही सवाल करते हैं। अच्छा, लाहौर आए फिर? लाहौर आ गए हम लोग। लाहौर से शुरू कर लेते हैं। पीछे तो बचपन गुजरा 4 क्लास तक। अच्छा, 4 क्लास आपने गांव में पढ़ा। ठीक है। तो गांव की लाइफ तो बस नॉर्मल ही थी, क्योंकि जो नानका था हमारा वो लंबड़दार था पिंड का, गांव का। तो ठीक थी। जब से लाहौर आए, लाहौर मुश्किलात देखनी शुरू कर दी। पता चला कि शहर में आए। शहर में क्या कैसे आ गए, यानी कि किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लाहौर में रहने के लिए, शहर में रहने के लिए। गाँव की और शहर की जिंदगी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अच्छा, 4th क्लास में पढ़ा हूँ मैं। हाँ जी। तो लाहौर आ गए। तो लाहौर आके तकरीबन मेरी उम्र थी 14 साल की। 14 या 15 साल उम्र होगी वहाँ तब। सब तो पहले तो जो असी लाहौर आए हैं वो तो ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ नानी लगती रिश्ते से। नानी के लिए नानी लगती कौन? चलो जी। मम्मा कहती कौन नानी? नानी की तो नहीं, दादी 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 कहना सी अच्छा बस किया ना, मैंने पूछ लिया। पुरानी याद छेड़ के ना तुसी मैनू भुला दित्ता। पुरानी पापा कंफ्यूज हो गए। बड़ियां तलख हैगियां ने पुत्र। पुरानियां यादां इन्नियां को तलख ने कि अपने रिश्तेदार भी नहीं बुलाना पसंद करते। सही करते। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ 15,000 ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ 10-12,000 ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਐਡਾ ਕੀ ਕਮਰਾ ਸੀ। वो आपकी दादी लगती है? पापा की खाला? हाँ, मेरी खाला और आपकी दादी लगती है वो।
ਬੜੀਆਂ ਅਜ਼ੀਅਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਖਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਪਾਣੀ ਥੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਕੰਮ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਨਾ ਦਾਦਕਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ नानकिया ने साथ देता। फिर अपनी हिम्मत से तो आपकी दादू ने बेटे बड़ी मेहनत की है, आपकी बड़ी पप्पा ने बहुत मेहनत की है। तो जब वो याद आती है ना वो चीज़ें सब पिछले वाली, तो बड़ा अफसोस भी होता है। अफसोस क्या होना, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो अल्लाह का शुक्र है आज इस मुकाम पर बैठे हुए हैं। ये सब चीजें उस वक्त होती हैं जब बाप साथ ना दे। आज आप लोगों के बाबा आपके साथ हैं बेटा, वो आपको समझाते हैं, आपका साथ देते हैं, तो आप शुक्र किया करो। बाप ने बेटे आपके दादा ने या दादा अबू ने, अल्लाह उन्हें जनता को जंतों में घर करे उसका, उन्होंने हाथ खींच लिया था जब लाहौर आए हम लोग। वो अलहदा हो गए थे, वो हमारे पास नहीं रहे फिर, क्योंकि फौज में थे, भर्ती थे वो, तो जहाँ जाना वो उधर ही रहना उन्होंने। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ना उन्होंने तनख्वाह देनी ना का कोई खर्चा पानी, कुछ भी नहीं देना। तो लाहौर इसलिए आए थे हम लोग, चलो अपना पेट तो पालना है ना, काम करते हैं। 4 क्लास में था, आपको तो पता नहीं क्या होता जा रहा है। मैं सेकंड आया था 4 क्लास में भी, मदरसे में पढ़ के गवर्नमेंट स्कूल से। एक या 2 नंबर से मैं सेकंड आया था। तो पढ़ने का बड़ा शौक था, तो आपको इसलिए तलकीन करते हैं बेटा पढ़ाई पे फोकस करो। नहीं, अल्लाह ने, जिनके पास साइशें नहीं होती उनको पढ़ने का बहुत शौक है, और जिनके पास साइशें होती हैं वो बस फारिग है। 0 मार्क्स। इसलिए आपको ताकीद करते हैं, आप परेशान होते हो ना हमारी बातों से, कि हम बार बार आपको समझाते हैं, बार बार आपको ये चीज़ें करवाते हैं, रिपीट के ऐसे नहीं करना बच्चे। पढ़ाई तालीम और इसकी बड़ी अहमियत है ज़िंदगी में। हम नहीं ना पढ़े, हमें पता है, हमें कमी महसूस होती है किस चीज़ की, पैसे की नहीं, तालीम की कमी महसूस होती है। इसलिए पढ़ना चाहिए दिल लगा के। उसके बाद पुत्र 1 साल मैंने काम किया उधर, परसों का बैग्स बनाना, उसके लोहे वाले फ्रेम बनाना, वेल्डिंग करवा कर लाना। तो वो बड़ा काला काम था, कालक लग जानी सारे जिस्म को, बड़ा काला काम था वो, बड़ी मुश्किल का काम था। उठा के कंधे पे उठा के, 14 साल उम्र क्या होती है, लोहे के इतने बड़े बड़े फ्रेम उठाने बैंक में 14 साल है। और लोग कमेंट करते हैं, लोग ये झूठ बोलती है, इसकी उम्र 14 साल नहीं है, ये 15 की है, ये 17 की है, पता नहीं क्यों इस तरह लोग कहते हैं। और जिसकी उम्र जितनी है, लोगों को मैं भी 16 साल की नहीं लगती, हाँ। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। वो लोग कहते हैं, लोग ये 16 की नहीं है, उम्र छुपाते हैं, इस तरह क्यों करते हैं लोग, कहते हैं तो कहने। लोग कहते हैं जब आप पैदा हुई थी तब भी आपने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। नहीं, 3 साल की थी जब तुझे शुरू करवा दिया। 3 साल की थी जब मैं स्कूल जाने लगी। हाँ, 3 और साल इसलिए की है ना बच्चे पुत्र, हम साडे खानदान विच कद दा इशू नहीं है, छोटे कद नहीं है, माशाल्लाह काफी बेहतर कद ने, अच्छे कद ने। हाँ जी, हाइट से हमारे खानदान में ज्यादा है। साथ किसी ने नहीं दिया। यही तो मुश्किल वक्त में पता चलता है फिर कि कौन किसका साथ सवाए देता है, एक कौन किसका एक साथ नहीं आपकी देता। दादी है, वो बड़ी लगती है, दादों से बड़ी है दादी, उन्होंने साथ दिया। वो भी बदामी बाग में हाँ, रहती उनके है। आसरे पे तो आप बैठे हुए थे, उन्होंने बताया है। तो उन्होंने साथ दिया, उनके- काफी साथ दिया, बहुत ज्यादा साथ दिया। उन्होंने साथ दिया तो आपने यहाँ पे सरवाइव किया। हाँ। तो साथ देती थी, बाकी जिसके घर में रहते थे हम, आपकी वो भी दादी है, लेकिन उसने भी नहीं कोई साथ दिया, बड़ी मुश्किलात थी। वो आश्रम नहीं थी इस्तेमाल करने देते, दादी ने काम करना, हमने काम करना, गुजारा हो रहा था माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र, गुजारा हो रहा था। 1 साल बाद मैंने काम चेंज कर दिया, तभी मेरी सुनी गई आपकी बेटे आप इस जगह पर बैठे हो, दिल लगा कर काम किया। पढ़ना तो नहीं था, हालात नहीं थे ऐसे। लारी अड्डे चले गए, लारी अड्डा बस टर्मिनल है उधर बदामी बाग, उधर काम करना शुरू कर दिया हमने, गियर बक्से का, गाड़ियों के गियर वेयर रिपेयरिंग होते थे, बड़ी गाड़ियों के, छोटी गाड़ियों के,
वो काम शुरू किया 1988 में। जब मैं पैदा हुई। 1988 में मम्मा कहती जब मैं पैदा हुई। जब आपकी मम्मा पैदा हो गई 1988 में गया था काम पे। तो वहाँ से जर्नी असल स्टार्ट हुई। काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया, रात को जाग के काम किया, सुबह 3-4 बजे तक, सुबह 8 बजे से लेके। बड़ा काम था वो, लेकिन मशक्क़त वाला बड़ा काम था। हमारे पास होती थी वो 4 पहियों वाली रेडी, उसके ऊपर गियर बक्स था तकरीबन 150 या 200 kg का या 300 kg का या 400 kg का या 500 kg का, इतने बड़े बड़े गियर थे। वो गियर उसके ऊपर लोड करना। तो जब लारी अड्डा, पुराना लारी अड्डा तो खैर आपने देखा नहीं होगा, पुराना लारी अड्डा जो बड़ी मिट्टी थी वहाँ पे बहुत गंद था। अच्छा वो लोहे के टायर थे वो रेडी के पीछे, ये उसके आपको फैन बेल्ट का नहीं पता होगा, जो मोटर को लगता है ना, जो मोटर बाहर बनाई है नहीं, उसके ऊपर काला बेल्ट लगा हुआ है ना, ब्लैक वाला, वो थे मोटे मोटे इतने बड़े बड़े, वो लगाए हुए थे रेडी को। तो जब खींचना नहीं यहाँ से पकड़ के, ये चांडियां पड़ी होती थी हमारे, खींच के जोर लगा के, और गियर ऊपर रख के जोर लगाना, ऐसे चांडियां पड़ जाती हैं उससे। वो हाथ इससे तो बहुत सख्त स्किन नरम होती थी ना, छोटे जो थे। तो पसीने से भरे हुए, काले कपड़े, बच्चे तेल से लिबड़े हुए सारे कपड़े, गाड़ियों का तेल था वो निकलता था काला, ब्लैक सी ऑयल कहते हैं उसको, या मोबाइल ऑयल से, वो काला काम था मोबाइल का। और मारे भी खाई, साथ की मार बहुत ज़्यादा खाई। तब जाके 50 रुपये मिलते थे इतनी मेहनत करके, सुबह 8 बजे से लेकर रात 2, 3, 4, 5, हत्ता कि वहाँ पे बेंच बने हुए थे लकड़ के पट्टे, उसके ऊपर ही सोना काम करके। तो लारी अड्डे का और बदामी बाग का सफ़र इतना था कि जैसे यहाँ हम घर से निकल के ना वो अगले स्ट्रीट में जाना है, बस इतना सफ़र है लारी अड्डे का और बदामी बाग का। इतना नहीं होता था कि इतनी हिम्मत नहीं रहती थी कि वहाँ से दुकान से हमने पैदल चल के घर जाना, जाके सोना नहीं, वहाँ पे ही सो जाते थे, इतना थकते थे। तो इतना काम था। तब तो चाइल्ड प्रोटेक्शन तो था ही नहीं, हमसे भी छोटे छोटे बच्चे काम करते थे लारी अड्डे में बहुत ज़्यादा। फिर ऐसा आपके चाचू को भी काम पे डाला। तो सबसे छोटे नहीं, उससे पहले 2 बड़े वाले जो इब्रार, आपके बड़े चाचू इब्रार, ये काम नहीं करते थे, तब उसको भी काम पे डाला। वो कबाड़ का काम करता था, गियर बक्स का, इंजन का, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट का, वो उसको उधर डाला। तो जो चाचू अफजाल है आपके, उसको हमने इलेक्ट्रिशियन पे डाला, इलेक्ट्रिशियन का काम, गाड़ियों के इलेक्ट्रिशियन पे। वहाँ से 20 रुपये मिलते थे उसे। चाचू इब्रार को भी 20 रुपये 30 रुपये मिलते थे। तो 5 रुपये रोटी के दोपहर के, 5 रुपये में रोटी खाई जाती थी तब। तकरीबन 6 साल बाद आपके चाचू ने इनको डाला हमने। उसकी भी उम्र तकरीबन 10 से 12 साल थी। वो भी बड़ा जोर तो बड़ा लगाया उसे, पढ़ जा पढ़ ला यार, तू पढ़ ला, ऐसी नहीं, चल तू पढ़ ला। वो भी ताड़े तरह पढ़ता है, करता है, उंज हो गया। फिर वही उन्होंने समझा कि 12 साल की 10 साल की उम्र थी, उन्होंने भी बच्चों ने पढ़ना नहीं है तो फिर काम ही करना। फिर उन्होंने भी दुकान ते पाया, कबाड़ियां की दुकान ते। इस वक्त थानू ही कहता पुत्र पढ़ लो, नहीं पढ़ना तो अन्य काम नहीं है। 5 साल या 6 साल बाद इस तरह ही सिलसिला चलता रहा पुत्र। Any 2 question? टाइम खाना खाना, Any question? दिन विच 2 टाइम खाना, तीसरी वारी दा हिम्मत ही नहीं सी हुंदी। हिम्मत दा मतलब हुंदा कि पुत्र पैसे नहीं सीगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਦਾਲ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ 2 ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਦਾਲ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਸ
ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਣਾ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੂਟ ਲੱਭਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂ 2 ਲੱਭ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜੀ ਈਦ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਈਦ ਸਹੀ ਤੇ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 1200 1500 ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਾਓ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਓ। ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ 1000 1200 1500, ਪਹਿਲੇ 500 ਤੋਂ 600 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 1000 1200 ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1000 1200 1500 ਰੁਪਇਆ ਈਦ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸਾਲ ਨੇ। ਲੈ ਪੁੱਤ ਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੈਂਟਾਂ ਲੈ ਆ ਉਤੋਂ ਪੀਰ ਮੱਕੀਆਂ ਤੇ 2 ਸ਼ਰਟਾਂ ਲੈ ਆ। ਪੀਰ ਮੱਕੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਪੈਂਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, 2 ਸ਼ਰਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ 1 ਚੱਪਲ ਲੈ ਲੈਣੀ। 50 60 ਰੁਪਏ ਦੀ, 70 ਰੁਪਏ ਦੀ, 100 80 ਰੁਪਏ ਦੀ, 100 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਪਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਈਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝਾਈਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਸੁਣਾ ਹਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਰਨੀ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਟਾਰਚਰ ਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਟਾਰਚਰ ਜੀ ਸਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਫਰਾਹਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੈਗ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ, ਆਪਣੀ ਬੈਗ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੀ ਬੈਗ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ। ਦਾਦਕਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 2.5 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਤਾਜ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੁਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਜੀ ਦਾ ਨਾ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਦਾ ਤੇ 4-5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੁੱਕੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੋ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਚ ਗੱਲ ਮਾਂ ਪੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਜਾਏ। ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਧੀਆਂ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਚੱਲ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਪਿਓ ਸੁਣ ਲਈਏ। नहीं छापा नहीं मारा। दादी को भी सुन लिया करो ना, दादी भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੀ। आज आपसे सुनिए ना, अब अगली बारी दादू की है। कमेंट्स में बताना, दादी से सुने हम लोग जर्नी या फिर नहीं। हाँ जी, फिर अगली बारी मम्मा की है। बस चलो कोई नहीं, मम्मा भी बता फिर मम्मा भी सुनाएंगे। सुना देगी। 5 से 6 साल बाद तकरीबन मैं काम सीख गया था बच्चे, इतना दिल लगा के काम किया। वहाँ पे 20-20 साल पहले के लड़के थे, काम नहीं इतना कर पाए जितना मैंने काम सीखा था। तो तकरीबन 1998 96 97 या 98 का दौर था। 500 रुपये दिहाड़ी लेना शुरू की मैंने, इतना काम किया। तो 500 तब बड़ा था, तब से स्टार्टिंग हुई है मेरी जर्नी। बस खुशहाली की, अपनी मेहनत करके, किसी ने नहीं दिया बच्चे, मेहनत की है बस। मेहनत करके घर बनाया, घर अपना बना के गाड़ी भी ली, बाइक भी ली, सब कुछ लिया। कुछ दिया। अच्छा काम पे खड़े मैं ये भी बता दूं कि सबसे कमजोर थे माड़े, ये मकसद है कि पैसा नहीं था, स्ट्रॉन्ग नहीं थे, स्ट्रॉन्ग नहीं थे। सब खानदान में से, सब रिश्तेदारों से समझ ले कि जीरो थे हम, हमारे पास कुछ नहीं था। और सबसे पहले अपने खानदान में बेटे आपके पापा ने मोटरसाइकिल ली थी, वो भी यामा 1978 मॉडल, अपने मॉडल की 100 सीसी थी मोटरसाइकिल। तो उसका नंबर था 3878। अभी भी मुझे याद है, नंबर भी याद है पापा को। सबसे पहली मोटरसाइकिल वो किधर यामा 100 थी, 1978 या 79 वो मॉडल। पूछ रही है वो किधर गई।
उसके बाद बेटे फिर अल्लाह ने और दे दी थी ना। अब इतने साल पुरानी वो बाइक पड़ी रहनी थी। उसके बाद सुजुकी नंजा ली थी मैंने जब नहीं, मैं वैसे ही कह रही हूँ इतनी देर बाद वो वाली मोटरसाइकिल पड़ी रहनी वो थी। नहीं, वो बेच दी थी मैंने। वो बेच बेच के फिर सुजुकी नंजा ली। तब सुजुकी का मॉडल आया था बड़ा नया सुजुकी नंजा, आपको नहीं पता, आप किसी को भी नहीं पता, वही देखने वाले बताएंगे सुजुकी नंजा आई थी 100cc। वो भी कोई पुराना देख रहा होगा। हाँ, उसका नंबर पता क्या था? 2125। वाह, नंबर हर किसी के याद है। उसका 2125 नंबर थी। इंग्लिश तो इतनी आई नहीं थी हमारे स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में तभी इंग्लिश नहीं पढ़ाते थे, उर्दू मीडियम स्कूल स्कूल। इंग्लिश का तो जाके 9th में 10 में पता लगता था कि इंग्लिश भी कुछ चीज़ है। यहाँ 8 में जाके घर बनाया आहिस्ता आहिस्ता, स्ट्रगल कर करके भाई ने भी साथ दिया। ये नहीं कि भाई भी काम करते थे, आपके चाचू भी काम करते थे साथ। ऐसा ऐसा करके सब काम किया हमने, घर बनाया स्कीम नंबर 2 में वसंतपुरे में। अब आपकी दादी के घर से निकल के हम अपने घर में गए, पहले रेंट पे गए, उसके बाद अपना घर बनाया वहाँ पे रेंट पे रह के। रेंट पे इसलिए गुजारा नहीं था, आपकी दादी बहुत तंग करती थी। जब आपकी दादी की थोड़ी देर के लिए दादी गुजारा हो की सकता है, ज्यादा देर तक कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता। हाँ, वो अल्लाह पाक को याद है, वो अल्लाह पाक उसे इज्जत दे, लेकिन याद तो रहती है ना, जो जो बंदे के साथ बीता हो, जो जो दौर गुजरा है वो याद रहता है बच्चे, वो नहीं कभी भूलता, ना ही निकलता है दिमाग से। हाँ, एक और बात, वो भी पहले खानदान में मैंने वो काम किया था। सबसे पहले मैंने कंप्यूटर रखा था घर पे। शौक था पढ़ने का, एम पंगे लेते रहना। तब नेट तो नहीं था, कंप्यूटर में एम पंगे लेते रहना। IBM का सिस्टम मैंने बनवाया, तो सारे खानदान वाले मेरे कजन संडे के संडे छुट्टी वाले दिन इकट्ठे हो जाना, पुत्र आज नदीम को चलिए कंप्यूटर देखने खेलते हैं, उत्थे जाके डेक डुक सोने, रौनक मेला, सारे इकट्ठे होंगे रहे। उसमें फिर इकट्ठे होना शुरू हुए, उस तो पहले तो जानते ही क्यों नहीं से जाने। पैसा आया तो सारे गल ही पैसे दी है, गल पुत्र पैसे दी, इसलिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕਰੀ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਖਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ और दसो और की पूछना है। हाँ, कुछ पूछोगे तो मुझे याद आएगा ना, कई गल्लां नहीं भी याद आंदियां कहनियां कैमरे के सामने। मतलब भी पता की करना सी, मैं को तैयारी करके बैठदा था, जाने की छापा मारे लेटे में। हाँ जी, पूछो अब्दुलरहमान, क्या पूछना है? गाड़ी घर कब बनाया? गाड़ी मैंने ली बच्चे, गाड़ी सबसे पहले मजदा गाड़ी ली थी। अच्छा, 1700cc कार थी, वो पुराना मॉडल, बड़ी पुराना, 1976 मॉडल। वो भी उसका नंबर था 700, गालिबन 774 था उसका नंबर। लेकिन वो जब मैंने ली ना उसे, तब मैंने ली थी वो 45,000 की गाड़ी। सबसे पहले वो ली थी मोटर स्पाइक से, वो भी अपने खानदान से। खानदान में सबसे पहले मैंने गाड़ी ली थी अपने पूरे खानदान में, मज़दा मॉडल थी गाड़ी। जिसको पता होगा वो जानेगा। मज़दा गाड़ी थी 1700cc, उसमें टोयोटा वांची का इंजन गेयर रखा मैंने लाकर, उसको रिपेयरिंग की उसकी, उसे चलने के काबिल किया। वो चलाई तकरीबन एक साल चलाई तकरीबन। उसका एक्सीडेंट हो गया शकरगढ़ से आते। शकरगढ़ एक शादी थी हमारे कज़न की, आपका ताया ही लगता है वो, तो एक आपका चाचू है, उसकी शादी थी। वो आपका ताया शाहद लगता है और चाचू ताया राज। लगता है, और चाचू राज। दोनों की शादी के बाद वापसी सिंगर उड़ता था शकरगढ़ का, अब तो डबल बन गया सारा। तब सिंगर रोड था, चिंची रिक्शे ने आके मारी दरवाजे में, चिंची रिक्शा, तो एक्सीडेंट हो गया।
फिर जब वो पहली गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया उसके बाद फिर उसके बाद उसे तैयार करवा के बेच दी। अच्छा और घर कब बनाया फिर प्रॉपर कब बन गया? घर उसके बाद ही बनाया। गाड़ी के नहीं, बाद? गाड़ी से पहले बना था घर। अच्छा गाड़ी से पहले घर बनाया, घर लिया तकरीबन 3.25 लाख रुपए का, कच्चा था 3.5 मरले का। आहिस्ता आहिस्ता पहले बनाया उसके, फिर चाचू तेरे की शादी की। अच्छा फिर शादी हुई थी। फिर चाचू तेरे की शादी पहले चाचू की शादी हुई उसके बाद पहले सबकी शादी की मैंने। अच्छा, तो फिर- एक चाचू रह गया था, चाचू नहीं जो सबसे छोटे हैं। सबसे पहले मैंने शादी की है बड़ी पप्पो की। फूफा फौजिया की आपा की। हाँ उसकी शादी की है। उसके बाद मिसबा की शादी की है। दोनों बहनों की। दोनों बहनों की शादी कर दी। उसके बाद मैंने की है शादी चाचू ये ब्राह्मण। हमने सबने मिलके, उन्होंने भी मेहनत की, आपके चाचू ने भी, दोनों को भी शादी कर दी। उसके बाद चाचू इब्रार की, फिर चाचू इब्रार की कर दी। अच्छा उसके बाद फिर आपकी हुई थी। उसके बाद फिर मेरी आपकी मम्मा से शादी। सही। तो मम्मा और आपकी जो एज है उसमें कितना डिफरेंस है? 12-14 साल का। 10 से 12 साल मम्मा छोटी हैं पापा से। तो मेरी बात हो रही है। वो देखो मम्मा उधर करी हुई है, मम्मा कह रही मेरी बात हुई है जरा मैं आ जाऊँ। मैंने इसलिए शादी बेटे बाद में की। अच्छा पहले मंगनी हुई थी फिर शादी हुई थी। मुझे सबसे जुनून लास्ट में था, शादी की है इन्होंने मुझे जुनून था कुछ बनने का। कि मैं तो सारा अपने कुछ घर को बना के, संभालना। अपना घर बना के, अपनी गाड़ी बना के हाँ, फिर सारी- शादी करके फिर लाऊं, की है शादी। हाँ हाँ हाँ। ताकि तीसरी अपनी मंजिल वाइफ बना के को ऊपर। सारी सहूलतें दे। फिर जब मम्मा आई, मम्मा ने भी फिर पापा से गाड़ी सीखी। हाँ। मम्मा को गाड़ी चलानी आती थी लेकिन मम्मा ने छोड़ दी, फिर भूल गई। उसके बाद मैंने गाड़ी ली है होंडा 86 मॉडल, 1986 मॉडल। जब आपकी मम्मा से मेरी एंगेजमेंट हो गई थी, अच्छा जी। इससे पहले मैंने ली तकरीबन। मतलब 86 में थोड़ी हुई है एंगेजमेंट। और नहीं वो वो मॉडल थी, गाड़ी का मॉडल बता रहे हैं 1986। होंडा का मॉडल था, होंडा का स्विक का। तो शायद स्विक, होंडा स्विक वाइट मतलब कलर। उन्होंने कहना 88 में जिसमें पैदा हुई बैठी तो थी। 86 में मंगनी हो गई। मम्मा से शादी कौन से सन में हुई थी? 2008। 2008 में जाके मम्मा की शादी हुई पापा की। नहीं, हाँ 2008 में ही हुई है। मम्मा देख रही है शादी की डेट भूल गए कौन से सन में हुई थी। अप्रैल को, 4 अप्रैल को, 5 अप्रैल को, 4 अप्रैल। मम्मा देखी जा रही है, देखी जा रही है। 6 अप्रैल को, नहीं 4 अप्रैल को कमल का निकाह हुआ था। अच्छा 4 को कबर 4 आपका निकाह होता है, 6 को 6 आपकी को मेरी है। बारात थी। हाँ जी, हाँ जिस दिन निकाह ये हुआ था। निकाह 6 को हुआ ना मेरा। 6 को निकाह हुआ। 6 4 को कबल का हुआ, इसलिए वो डाउट में है कि 4 को कबल का है कि मेरा। कंफ्यूज हो गए थे। 4, 5, कमल का 6। तो बाद में हुआ ना। लेकिन अप्रैल तो आता है ना। चलो जी शादी होगी उसके बाद फिर। हाँ जी अब्दुलमान कोई सवाल? नहीं, तो उसके बाद ਓਏ मम्मा आपकी ਬੜੀਆਂ ਨੇ जिंदगी में ਪੁੱਤ आई। ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਉਸਾਦ ਦਾ ਘਵਾ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਬੱਚਾ ਹੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। दोबारा मैं आ गया साथ ही पैसे डे ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਰ ਕੋਈ ਸਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਬੜੀ ਮਾਰ ਖਾਦੀ ਪਿਓ ਨੇ ਗਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾ ਲੈਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਥ ਆ ਜਾਏਗਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਉਸ ਸਾਥ ਨੇ ਘਰੋਂ ਫੜਿਆ ਬਾਹੋਂ ਫੜਿਆ ਚੱਲ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 3 ਦਿਨ ਈਦ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਈਦ ਆਈ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਗਈ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ वही ना के बस छोटे होते काम वही शुरू ना। कर दिया। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਤਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਈਦ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰਨ ਜਾਣਾ
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ। ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀ। ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਖਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ। ਬੜੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨੇ ਗੁਰਬਤ, ਬੜੀ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਓ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ हर बंदे वास्ते पैसे ही सब कुछ है। पैसा है तो आपको हर कोई मुंह लगाएगा, वरना तुसी जीरो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮੀਨੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਾਇਨ ਬੈਠਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਬੈਠਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮੀਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਪੈਸੇ ਕਰਨੇ, ਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਤਰੀਨ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਉਹ ਕਮਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ, ਬਿਸਤੀ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣਾ, ਜਾਂ ਇੱਜ਼ਤ को आगे पैसा नहीं कमाना, कभी भी नहीं। थोड़ी खा लो, सुथरी खा लो, खुद कमाया खुद खाया, कमाया, किसी का कोई सहान नहीं लिया। आज यहाँ पे स्टैंड हुए हैं। हाँ, साइकिल होंदी रही है मेरे कज़ना को। मोटरसाइकिल तो सब तो पहले खानदान चो मैं ही ली है, लेकिन साइकिल होंदी रही है मेरे कज़ना, ਵੱਡੇ कज़ना को। मैं पुत्र उन्होंने कभी साइकिल भी नहीं सी मंगी। होना ना कि छुट्टी वाले दिन असी साइकिल ले लेनी, किराए ते रेंट ते ले लेनी, पसंद मंजूर कर लेनी। उन्होंने कोलों साइकिल नहीं मंगनी कि मैनू डांट देणगे, ये मैनू मना कर देणगे, मैनू ना कर देणगे, या मैनू ये गल्लां सुनाणगे। उनकी वजह तो मैं उन्होंने कोलों कभी साइकिल भी नहीं सी मंगी कि यार देइए मैनू, यार साइकिल अपनी देई, मैं फलानी जगह ते जाना। नहीं, अगर वो साइकिल असी वड्डी चलान जोगी होए ना, साइकिल भी असी रेंट दे उत्तर ले गए पहले शुरू। फिर आस्ता आस्ता अल्लाह ने हिम्मत देती, अपनी ले ली साइकिल तो अल्लाह ने मोटरसाइकिल दे दी, मोटरसाइकिल तो अल्लाह ने गड्डी दे दी, कार ते बह गए। मेहनत ना, फजूल नहीं, मेहनत नाल ही काम सीखिया। अज अल्लाह दा शुक्र है, लैथ मशीन दा तुसीं इंजीनियरिंग करोगे, पढ़ोगे तो लैथ मशीन दा की रोल है। ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਖਰਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੈਥ ਮਸ਼ੀਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ, ਲੈਥ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ 16 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, 20 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ करना जिन्ना ਅਸੀਂ प्रैक्टिकल ਕੀਤਾ है। उनके खुद किया हुआ है, डिग्री में सिर्फ पढ़ना है, फिर बाद में प्रैक्टिस करके फिर एक्सपीरियंस आता है। हाँ, यहाँ पे शुरू से ही एक्सपीरियंस पे। अल्लाह दा शुक्र है पुत्र, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਦੇ ਇਸੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਏਜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ ਨਾ, 16-17 ਸਾਲ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 3 ਪਹੀਆਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ 3 ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ 20 ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਈਏ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਸ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਬੜੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਫੋ ਹੈ ਕਮਲ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਫੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਠੀਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਫੁੱਫੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਫੁੱਫੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਸਮਝੀ, ਤੇ ਬੇਟੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਵਾਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ। नहीं नहीं दादों से हाँ। भी पूछेंगे उनकी ਉਹ जर्नी। ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ मोहम्मद, ਗੱਲਾਂ इधर आओ। ਸੁਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਫੁੱਫੂਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰ, ਇਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਫੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ, नहीं नहीं हम तो नहीं। ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਸਹੀ फिर सही ਫੇਰ ਯਾਦ ਹੈ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। वैसे भी बहुत लंबी वीडियो बन गई है, ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। अभी तो बहुत छोटे 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 वाकयात हैं। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਕਦਮ ਛਾਪਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ अगर पापा को पता होता, पापा ने सारी फिर याद कर लेनी थी, ये ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਛਾਪਾ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ ਲਈਏ। उसने कहा जरा जर्नी शेयर कर देना, हमारे साथ भी होते। ਜਰਨੀ ਫੇਰ ਕਹਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਟਫ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਆਪਣਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ, ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੱਕ ਗਈ ਹੋਵੋਗੇ ਗੱਲਾਂ ਥੱਕ ਗਈ ਐ ਮੈਂ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੈਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ने। कभी जूस ही बना के चलो ये मिल्क शेक पिए। तो बस अभी इस जर्नी को हम यहाँ पर ही एंड करते हैं, बाकी किसी और दिन सुनाएंगे और दादों से भी जरूर सुनेंगे। इसी के साथ करते हैं जी आज के व्लॉग को यहाँ पर नहीं एंड। और लास्ट में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि हमें हमारे वालिदैन पे बहुत ज्यादा फख्र है, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत और मुशक्कत की है ताकि वो अपनी औलाद को अच्छा लाइफस्टाइल दे सके, तमाम सहूलतें दे सके। और हमें भी चाहिए कि हम उनकी फीलिंग्स की कदर करें और कोशिश करें कि हम ऐसा कोई काम करें कि उन्हें भी हम पर फख्र हो। बाकी अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए और हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे। सो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।